बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आसिम महमूद और आपको वेलकम कहते हैं यूट्यूब चैनल डियर मैथ पर। डियर मैथ चैनल में आज हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 22, 3, 4, 5, 6, 7 एंड समथिंग। हमने कुछ क्वेश्चंस करने हैं। आप रहेंगे मेरे साथ वीडियो के एंड तक, तो फिर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर है 22, जिसमें उसने हमें ना 5 से -1 ये इंटीग्रल दे चुकी है। इंटीग्रल दी हुई है हमें कि ये एक डेफिनेट इंटीग्रल है जिसमें इसने लिमिट्स दे रखी हैं। और क्वेश्चन में ना यहाँ मॉड का साइन दे रखा है। ये जो मॉड का साइन होता है ना, ये बताता है कि वैल्यू 1 टाइम प्लस और 1 टाइम माइनस होती है। तो हम फिर इस मॉड को ना यहाँ इक्वल लिखना था मुझे। इस मॉड को यानी x-3 मॉड बराबर होता है -x-3 के और x-3 के। लेकिन ये वाली वैल्यू ट्रू तब होती है जब आपका x-1 से 3 के दरमियान में हो। यानी आप इनमें से कोई भी वैल्यू उठाइए, आप इसके अंदर पुट कीजिए, जो इसका आंसर होगा वो पॉजिटिव होगा। आप देखें -1 है, -1 से बड़ा नंबर जाए वो -2 होता है, तो सॉरी 0 होगा। 0 इसमें लगाइए, -3 बनता है। तो आप माइनस को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 3 मिलता है पॉजिटिव। इसी तरह फिर आप 1 ले लीजिए, 1 यहाँ पुट करेंगे, 1 -2 1 -3 -2 मिलता है। और -2 इस माइनस की वजह से फिर प्लस हो जाता है। मतलब कि -1 से लेकर 3 तक के जितने भी नंबर्स हैं, यानी -1 और 3 उसमें शामिल नहीं होगा, और इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज़ आती हैं वो सारी इसमें पुट कर दी जाए तो इसका आंसर बाहर वाला नेगेटिव उसे पॉजिटिव बना के देता है। फिर हम चलते हैं इस 3 से 5 की तरफ। मतलब जो x ग्रेटर देन 3 से लेस देन 5 तक के नंबर हैं उस पर भी ये x-3 आपका पॉजिटिव होता है। उससे नीचे वालों पे ये नेगेटिव होता है, लेकिन इससे ऊपर वालों पे ये आपको पॉजिटिव वैल्यू देता है। अब इस क्वेश्चन में इस मॉड की वजह से ना इस लिमिट को 2 टाइम हमें ना इसको करना होता है, तोड़ के लिखना होता है, 2 हिस्सों में कर देना होता है हमने, तो फिर हम इसका आंसर दे पाते हैं, अदरवाइज इसका आंसर नहीं मिलता आपको। तो इसलिए हमने इसको 2 हिस्सों में कन्वर्ट कर लिया, और उसका तरीका ये था जो मैंने आपको बताया। अब हम इसको लिखते कैसे हैं, आपका ये क्वेश्चन था, क्वेश्चन लिख दिया गया। आपने लिखनी है ये लिमिट 3 से -1। याद रखिए, बड़ी लिमिट ऊपर लिखी जाती है, छोटी लिमिट नीचे। अब ये जो माइनस का साइन था ना वो इसी के लिए था। आपने ये वाला नेगेटिव वाला उठाना, यहाँ लिख देना है, dx लिखना है साथ में प्लस, और ये जो बाद वाला पोर्शन है आप उसकी लिमिट और इस x-3 को लिखिए। अब आपने सिंपली इनको सॉल्व करना है, इनकी लिमिट्स लेनी है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर। तो अगर हम इसको हल करना चाहें ना तो फिर ये क्या होगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है इसलिए। तो x-3 और इसकी लिमिट है हमारे पास 3 से -1 और dx। इसी तरह ये वाली लिमिट भी वैसे लिख दीजिए, 5, 3 और x-3 और dx हमारे पास होगा। अच्छा, अब हम क्या करेंगे जनाब कि आपने ना इस पर लिमिट अप्लाई कर दी है, ये वाली, मतलब पहले इंटीग्रेशन अप्लाई करें। इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे ना तो फिर ये u बनेगा, इसकी इंटीग्रेशन की जाएगी, ये बनेगा x² माइनस क्या हो जाएगा 3x, और इसकी ये जो लिमिट है 3 से -1 वो लगा देंगे हम, प्लस इसी तरह इसकी लिमिट लिखेंगे तो ये भी होगा x² माइनस होगा 3x, और जो इसकी लिमिट हमारे पास है 5 से 3 वो हमने वैसे ही लिख देनी है। अब आपने क्या करना है, जहाँ लिखा हुआ है ना x उसकी जगह 3 लगाना है, माइनस लगा के ये वाला लगाना है। अब बाहर वाला माइनस इसके साथ है वो वैसे रहेगा, और अब इसकी जगह आप जब ये 3 पुट करेंगे ना तो ये बन जाएगा 3² माइनस 3 × 3, ये ब्रैकेट लगानी पड़ेगी माइनस। अब आपको -1 लगाना है इसकी जगह, तो ये होगा -1² माइनस 3 × -1। ठीक हो गया जी। अब इसकी बारी है, इसे भी हम यूँ ही लिख लेंगे, यहाँ प्लस लिखेंगे, और इसी तरह जब इसकी जगह ये 5 पुट किया जाएगा तो मैं ज़रा डायरेक्ट करने वाला हूँ, 25/2 करेंगे, माइनस जब ये 3 करेंगे तो ये बन जाएगा 15। हम इसके ब्रैकेट लगा लेते हैं, माइनस लिखेंगे, और अब आप ये 3 लगाएंगे तो 3/2 9/2 हो जाएगा, -3 इसमें लगाएंगे 9 हो जाएगा, और आप ब्रैकेट इसकी क्लोज कर देंगे। अब देखिए तो ये हमारे पास क्या बना हुआ है जी, ये माइनस तो रहा वैसे ही।
ये 9/2 बनता है और ये 9 बनता है। 9/2 माइनस 9 यू बन गया आपके पास, और माइनस यहाँ से ये क्या बनना है 1/2। आप इसे 1/2 लिखिए। ये ब्रैकेट तो खैर अभी नहीं आनी थी, इसको हम काट देते हैं। ये 1/2 आएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाने कि बाहर वाला माइनस से फिर माइनस कर देगा, ये -3 आ जाएगा आपके पास। अच्छा, इसी तरह से फिर आप इसे प्लस लिखिए। यहाँ से है 25/2 और माइनस। अब आपने इसकी जगह 5 पुट किया तो 5 15 हो गया, तो ये 15 आ जाएगा। इस माइनस ने इन दोनों के साइन कर देने हैं चेंज, यानी -9/2 और प्लस हो जाएगा 9। अच्छा जी, अब आप क्या करेंगे, इस माइनस को ना इनके साथ मल्टीप्लाई करके पहले सिंपल कर लें। ये 9/2 है, ये -9 है, और आप यहाँ लिख दीजिए 9/2 माइनस 1/2 -9 और ये -12 हो जाएंगे, दोनों मिलके 12 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आ जाइए, तो ये हमारे पास है 25/2 माइनस ये 9/2, और ये दोनों मिलके हो जाएंगे -6, क्योंकि 15 में से ये 9 माइनस होगा तो -6 बन जाएगा। अच्छा जी, अब आप इसे और सिंपल कीजिए। माइनस इसका हम लेंगे एलसीएम। जब इसका एलसीएम लेंगे ना, तो इसका एलसीएम आएगा 2 एलसीएम आ गया। 9 - 1 -24 मिलेगा आपको, प्लस इसी तरह से जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो ये भी एलसीएम 2 आ जाएगा। 25 - 9 माइनस आपको 12 मिल जाएगा जी। तो माय डियर, हमने इसको किया सॉल्व। हमारे पास आया -16/2, माइनस से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा 8। इन दोनों को भी हम डिवाइड करेंगे और हमें 2 मिल जाएगा, और दोनों मिलके हो जाएंगे 10, और ये हमारा आंसर होगा जी। क्वेश्चन नंबर 23 में लिमिट है 1/8। 1/8 1 से 1/8 तक है, और ये हमें क्वेश्चन गिवन है। x की पावर है 1/3 + 2 रेज़ टू पावर 2, और डिवीजन में है x रेज़ टू पावर 2/3। हम ये जो x रेज़ टू पावर 2/3 है ना, इसको इस डिवीजन से ऊपर लाएंगे ना, तो इसकी पावर हो जाएगी x रेज़ टू पावर -2/3। अब हम इसको इसलिए ऐसा करते हैं कि ये वाला जो नंबर लिखा हुआ है ना, हम इसे लेट कर लेते हैं कि ये किसी y के इक्वल है, यानी x रेज़ टू पावर 1/3 को हमने +2 को सारे को हमने y कहा। जब हम इसका डिफरेंशियल डेरिवेटिव लें तो ये बनता है y, 1/3 साथ मल्टीप्लाई होता है, और x की जो पावर होती है वो बचती है -2/3। जब इसमें से 1 माइनस करेंगे तो 2/3 बचेगा, और ये जो 2 था +2 ये 0 हो जाएगा। अच्छा, अब ना यहाँ पे इस 3 को आप इस तरफ लाएंगे, ये बन जाएगा 3dy इक्वल में हो जाएगा x रेज़ टू, इसके साथ dx भी लिखना था, x रेज़ टू पावर 2/3 और dx होगा। अब जहाँ ये लिखा हुआ है x रेज़ टू पावर -2/3 dx, उसकी जगह 3dy आपने लगाना है, मतलब इसकी जगह पे 3dy लिखा जाएगा और इसकी जगह y लिखा जाएगा, तो ये y² बन जाएगा। अच्छा, अब आपने ये तो लिख लिया, लेकिन इसकी लिमिट्स भी इसी हिसाब से लेनी होगी। लिमिट्स जब हम इसकी निकालेंगे ना, तो उसका तरीका क्या होगा, यहाँ चले मैं लिखता हूँ लिमिट्स हमने लिखनी होती हैं। अच्छा, लिमिट आपके पास है ये वाली x की वैल्यू, यानी x अप्रोच करता है 1 को, तो इसकी जगह 1 लिखें, ठीक है ना। x अप्रोच करता है 1 को, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में ना x की जगह आपको 1 लिखना होता है। y क्या हो जाएगा, 1 की पावर 1/3 + 2, तो y की पावर 1/3 1 होती है, 1 + 2 कितना होता है 3। तो जब आपका x अप्रोच करता है 1 को, तो उस वक्त y की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 3 होनी चाहिए। इसी तरह x है 1/3, x आपका किसको अप्रोच करता है 1/8 को, 1/8 को अप्रोच करता है। तो अब आपने क्या करना है, जहाँ आपका x है वहाँ आपको 1/8 लगाना है। आप इस x की जगह 1/8 लगाएंगे तो फिर ये आपके पास u बनेगा कि 1/8 इसकी पावर 1/3 और प्लस आप 2 लिखेंगे। ये जो पावर 1/3 है ना, ये 1/8 को बनाएगा 1/2। अब 1/2 में जब आप +2 करेंगे तो आपको मिलेगा 5/2। तो इसका मतलब है जब x अप्रोच करता है 1/8 तो y उस वक्त 5/2 होता है। अब जब हम खुद से कुछ चीज़ पुट करते हैं ना, तो क्योंकि ये लिमिट्स वाले क्वेश्चन है, तो आपको लिमिट को भी उस हिसाब से प्रूव करना होता है, उस हिसाब से हमने इसे सॉल्व करना होता है। अब हम ना इसको पुट करेंगे यहाँ पर, आप चलिए इसे देखें, हम इसको भी करते हैं जी। यहाँ पे
लीजिए जी, इसको दोबारा सुनिए, थोड़ी गड़बड़ होगी क्वेश्चन के अंदर। मैं आपको बता देता हूँ कि वाई स्केयर 3dy था हमारे पास। ये 3 कांस्टेंट था, वो हमने बाहर लिखा। वाई की ये स्केयर है ना, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो पावर में 1 ऐड होगा, उसी से हम डिवाइड करेंगे तो बनेगा y³ जो लिमिट्स हैं वो हमें लिख दी। लिमिट्स यहाँ पे 3 और 5/2 हमने वैसे लिख दिया। अच्छा, ये 3 जो है ना, ये बाहर वाला जो ये जो नीचे डिवीजन में 3 आया वो बाहर आएगा तो इस 3 से कट जाएगा, वो हमने ये काट दिया जी, ये काट दिया। अच्छा, अब क्या हुआ, इसकी जगह आपने 3 लगाना है तो 3⁻³ बन गया। तो इसी y की जगह आपको 5/2 लगाना है। तो हमारे पास जब इसको हम ओपन करेंगे तो 3⁻³ 27 होता है, माइनस इसको ओपन करें तो 1 to 5/8 होता है। इन दोनों का एलसीएम लीजिए तो 216 - 1 to 5 मिलेगा आपको। और इसी तरह नीचे डिवीजन में 8 था, इसमें से इसको माइनस कर दीजिए तो 91 आपका आंसर आएगा। यहाँ पे ये हमने काट दिया था इसलिए ये 1/3 यहाँ नहीं आना था, मुझे मिस्टेक से मैंने ये लिख दिया था। तो ये 91/8 इसका आंसर होगा जी। क्वेश्चन है जी 24, जिसमें x² - 2 हमें गिवन है और डिवाइड हो रहा है x+1 पर। नोमिनेटर की पावर डिनोमिनेटर की पावर से बड़ी है तो हमें डिवाइड करना पड़ेगा। आप इसे x² - 2 डिवाइड कीजिए x+1 पर, मल्टीप्लाई हम x से करेंगे तो x² + x बनेगा। साइन आप इनके चेंज करेंगे, -x शुरू में लिखेंगे, -2 उतारेंगे, -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -x - 1 बनेगा। साइन जब आप इनके चेंज करेंगे तो आपको -1 रिमाइंडर में मिलेगा। अब आप इसको लिखेंगे अपने क्वेश्चन को तरतीब से, तो देखिए फिर आपका सवाल ये यूँ बन जाएगा। साइन ऑफ इंटीग्रेशन 3 से 1 जो हमने डिवाइड जो आंसर आया ना x - 1 आप वो लिखें, और प्लस -1/x + 1 लिख के ना आप dx लिख लीजिए। अब आपको ना इंटीग्रेट अलग अलग करनी है। 3 से 1 लिखें, x और dx लिख दें, -3 से 1 लिखें और dx लिख दें, माइनस साइन ऑफ इंटीग्रेशन dx/x + 1 लिखें और 3 से 1 लिख लें। अब आप इसे लिखें x² और इसकी जो लिमिट है वो 3 से 1 लिख दें, माइनस dx की इंटीग्रेशन होगी x और इसकी लिमिट लिख दें 3 से 1। फिर इसकी जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगी माइनस का log x + 1 ऐसे बनेगा, और इसकी भी लिमिट लिख दें 3 से 1। अब ये लिमिट्स आपने पुट करनी है सब में अलग अलग। जब इसमें ये 3 लगाएंगे ना तो ये बन जाएगा 3² माइनस, जब 1 लगाएंगे तो 1² बनेगा। फिर इसी तरह से -3 - 1 बन जाएगा। फिर लिखेंगे माइनस लॉग, जब x की जगह आप 3 लगाएंगे ना, अब ना यहाँ ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। x की जगह 3 लगाएंगे तो 3 + 1 बनेगा, माइनस x की जगह 1 लगाएंगे तो log 1 + 1 बन जाएगा। अब जनाब ये हो गया 3² 9, 9/2 -1/2, 3 - 1 2 आ जाएगा। माइनस लिखेंगे, log लिखेंगे 4, ये log 4 बनता है, और माइनस यहाँ से log 2 बनता है। अब जनाब इन तीनों का ले लें आप एलसीएम। एलसीएम इन तीनों आएगा 2, 9 -1 और 2 इससे मल्टीप्लाई होकर 4 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ से माइनस, ये जो log है ना, 2 log बनते हैं तो माय डियर आप इसे 4/2 कर सकते हैं, क्योंकि 2 log जब माइनस होते हैं तो उसे डिवाइड लिख सकते हैं। अच्छा, यहाँ से क्या बनेगा, 9 में से ये 1 निकला और फिर ये 4 भी, तो आपको 4 मिलेगा, 4/2 बन जाएगा। ये कटना है तो log 2 मिलना है। 4/2 क्या होता है, 2 होता है, माइनस आपको क्या मिला, log 2, और यही हमारा आंसर है जी। खूबसूरत सा।